हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय राजीव सर। आइए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे हम कुछ ही सेकेंडों में निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए। एक्चुअली एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेटर से करिए लेंगे तो फिर सीखने क्या जरूरत है। नहीं, कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या एग्जाम में? नहीं होता है। तो आज क्या करेंगे हम लोग, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो कैसे चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कहाँ शुरू करें? चलो 94 से शुरू करते हैं। 94 का हमको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या मुझे निकालना है? 94 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना बेस वैल्यू का, मल्टीप्लाई हो या स्क्वायर निकालना हो, बेस वैल्यू का ध्यान रखना है। ये बेस वैल्यू आपका 100 है, 200 है, ठीक है, 300 है या 1000 है। इसी तरह से 1000 है या 50 भी हो सकता है। बेस वैल्यू आपका क्या है? 150 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, इसका हर किसी का जो है एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे कि बेस वैल्यू जो है किससे कंपेयर करना है। तो आप यहाँ इजी में देख सकते हो 94 जो है 100 के पास है, जो कि 50 के आसपास है, तो 100 है। तो जब बेस वैल्यू हमारा 100 है तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे कितना कम है या ज्यादा है। तो बच्चे यहाँ 6 कम है, आप भी जान रहे हो, तो जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना। 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ। अब देखो बच्चे 6 कम है तो इसीलिए जो नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर निकाला उसी में से 6 घटा दो। ठीक है, अब घटाओगे तो यहाँ 88 आ जाएगा। ये आपका आंसर तैयार हो गया, यही आपका आंसर है। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 89 है, इसका स्क्वायर हमको निकालना है। इसका स्क्वायर क्या होगा? तो पहले कंपेयर करो, ये बेस वैल्यू किसके आसपास का है? 100 का आसपास का है। 100 में से घटाएंगे कितना आएगा? 11। और 11 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 121 होता है। 121 नहीं लिखना है, 2 डिजिट में वैल्यू लिखना है। तो एक आपका कैरी बन जाएगा, एक आपका कैरी रहेगा और 21 आपने लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। 11 कम है, 100 में से कितना कम है? 11 कम है। 11 इसमें से और घटा देंगे, जो नंबर दिया हुआ उसमें से 11 को और घटा देंगे। तो आप बोलोगे सर ये 78 आ जाएगा। एक कैरी था हम लोग के पास, 78 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 79। ये आपका आंसर तैयार हो गया, 7921। ठीक है, ये तो 100 के आसपास का वैल्यू था। ये दोनों 100 से कम वैल्यू था। एक वैल्यू लेते हैं जो 100 से ज्यादा है। मान लो 107 है, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर ये 100 से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो 7 का स्क्वायर सर कितना होता है? 49 होता है। 7 ज्यादा है तो जो नंबर दिया हुआ है उसमें 7 जोड़ दो, 114। यहाँ पे 114 लिखने में आपका आंसर तैयार है। इसी तरह से आप मान लो कि कोई भी और एग्जांपल लेते हैं जिसका बेस वैल्यू 50 के आसपास है। 58 ले लिए। 58 का सर स्क्वायर क्या होगा? तुरंत फास्ट निकालना है। तो ये 50 के आसपास की वैल्यू है, तो क्या करना है? देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 8 ज्यादा है तो 8 इसमें और जोड़ देंगे, यही सिखाए थे आपको। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 66। अब देखो एक्चुअली बेस वैल्यू जब हमारा 100 था तो इसमें कुछ नहीं किए थे, मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब बेस वैल्यू यहाँ पे 50 है तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। करेंगे मतलब जितना वैल्यू आपका जोड़ने के बाद आया उसको क्या करना है? आधा करना है। तो आधा करेंगे, इसको कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ये आपका आंसर तैयार हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, अब मान लो 47 ले लेते हैं। आप कहोगे सर ये 47 का स्क्वायर निकालने के लिए 50 से कंपेयर करेंगे और हमको यहाँ पे जो है ना 50 से कम है, तो 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 09। 2 डिजिट में लिखना है, बता दिए थे 09। अब बताओ 3 कम है, 3 इसमें घटा देंगे, कितना आएगा? 44 आएगा। 44 आ गया और ये 50 के बेस के आसपास है तो 50 में क्या करना है? जो घटाने या जोड़ने के बाद आएगा उसको आधा कर देना है। तो आप बोलोगे सर 44 का आधा तो 22 होता है। आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई संख्या 150 के आसपास रहता है। कितना होता है? 150। अब किसी के मन में होगा सर हमको यदि मान लीजिए 159 है, इसका स्क्वायर निकालना है। आप इसका निकाल के दिखाओ। ये सब तो सब सिखाते हैं जितने भी टीचर हैं। आप इसका निकाल के दिखाइए तब तो मानेंगे। चलो इसको भी करके देखते हैं। ये 150 के आसपास का है तो क्या करेंगे बच्चे? 150 से कंपेयर करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। आप सेम प्रोसेस करेंगे। 9 ज्यादा है तो 9 जोड़ देंगे, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 168 आ जाएगा। 168 आया। अब देखो ये 50 के आसपास रहता तो आधे करते हैं। अब ये 150 के आसपास है तो 150 में क्या करेंगे? ये देखो इसको जो है 3/2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1.5 से इसको गुना करना है। 3/2 से करेंगे तो आप इजी वे में बोलोगे सर कितना आ जाएगा? ये 8 और 4 84 × 3 करेंगे कितना आएगा? 4 × 12 और 8 × 24 1
25, ये आपका आंसर तैयार हो गया। बच्चों बहुत आसान है, इसको लाइट वे में लेके चलो, बहुत आसान है। आप चीजों को जब रेगुलरली देखते हो और ध्यानपूर्वक सीखते हो तो मैथ आपको बहुत आसान लगेगा। ऐसे अच्छे काम करने में भी लोग बुराई करते हैं, ठीक है। खुद सोचो आपको क्या करना है लाइफ में आगे बढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और डेली कुछ ना कुछ सीखो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।